ईयर का आपका बेहतर परफॉर्मेंस था उस ईयर को बोर्ड ने आपको दिया। अगर आपके 15 बच्चे जो हैं 80 से 90 के बीच में हैं तो 15 बच्चे ही रहेंगे। आपका एक आपने जहाँ भी घूमा है पता जहाँ भी आपने खासा अनुभव किया है तो मैं समझता हूँ उस आपके अनुभव से मैं 100% सहमत हूँ। एक किसी स्कूल के 17 बच्चों को 499 नंबर आ जाता है। तीन अगस्त को 10th का रिजल्ट घोषित किया गया। उसके बाद आज 2 दिन बाद काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कई छात्रों का ये मानना है कि जो रिजल्ट दिया गया है, जो रिजल्ट घोषित किया गया है, वो उनके फेवर में नहीं है। आप सबको पता है कि कोविड-19 के कारण इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं हुआ, परीक्षा नहीं ली गई। उन तमाम बच्चों को प्रमोट किया गया, यानी कि जो पहले जो उनके परीक्षाएं हुई हैं उसी के आधार पे उनको अंक दिया गया है। लेकिन इस बार जो जिन छात्रों का अंक कम आया है उनका ये मानना है कि उनको गलत तरीके से ये अंक दिया गया है, उनको बेहतर अंक आना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो छात्र हैं वो जो स्कूल के प्रशासन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कई जगह ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कई जगह तोड़फोड़ भी किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों से बातचीत कर ले जिनको इन तमाम चीज़ों की जानकारी है। तो फिलहाल हम गोपालगंज के सीबीएसई पब्लिक स्कूल के कैंपस में बैठे हैं और हमारे साथ सीबीएसई पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जितेंद्र प्रसाद जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो ये पूरा ब्यौरा होता है, जो अंक मिलता है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से तमाम अंक छात्रों को दिया जाता है, इस बार स्पेशली किस तरह से छात्रों को अंक मिला है। लेकिन सबसे पहले इनको बधाई भी देंगे हम कि आपके सारे बच्चे पास कर गए हैं। गोपालगंज के हालांकि सारे बच्चे पास किए हैं और आपके स्कूल को बहुत बेहतरीन अंक मिला है। जी जी, अंक बेहतरीन मिला है। बधाई हो आपको। जी जी जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। नाजिया परवीन नाम है जो सबसे टॉप की जी जी, 10th में जो है अंकित यादव हैं जो टॉप किए हैं। उनको 97% है। और +2 में नाजिया परवीन है, उनको 97.2% है। तो 2-3 बच्चे हैं जो 97% में हैं आपको 10th बोर्ड में। जी चलिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस समय जो छात्र हैं उनके दिमाग में यही चल रहा है कि जो अंक दिया जाता है उनको, उसका एक प्रोसीजर क्या होता है, उसको पूरा थोड़ा सा समझाइए इस चीज़ को। जी देखिए, कोविड में तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की हुई कि भाई रिजल्ट भी बेहतर हो और किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह। कोविड में तो एक नई पॉलिसी बनानी मजबूरी थी, चूँकि बच्चे एग्ज़ाम देने, वो जब कोरोना काल था तो बच्चे एग्ज़ाम देने जा नहीं सकते थे। तो पूरे देश स्तर पर गवर्नमेंट ने और सीबीएसई बोर्ड ने एक रणनीति, साफ सुथरी स्ट्रेटजी पास की बच्चों का एग्ज़ाम लेने के लिए कि बेहतर रिजल्ट बनाने की दिशा में। तो उसमें क्या हुआ कि 10 नंबर आपको पीरियोडिक टेस्ट, मैंने पहले जो भी एग्ज़ाम आपने लिया है प्रीवियसली, पीरियोडिक एग्जाम 9th में लिया हो 3 महीने, हाँ पीरियोडिक का मतलब, हाँ पीरियोडिक वही पीरियोडिक एग्जाम 3 महीने का एग्जाम, बिल्कुल। तो 3 महीने का एग्जाम जो है उससे 10 नंबर लेना था। और एक हाफ ईयरली जो भी आप टेस्ट लिए हैं तो उससे 30 नंबर जो है 30 नंबर का वो टेस्ट लेना था। और 40 नंबर जो है वह आपको प्री बोर्ड से, इस तरह से 80 मार्क्स था, 20 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। तो इसी आधार पर हमें रिजल्ट बनाना था। लेकिन स्कूलों को वह जो है बिल्कुल बंधन में, देखिए कोई भी स्कूल जो है वह नहीं चाहता है कि हमारा रिजल्ट खराब हो, चूँकि स्कूल, निजी विद्यालय खासकर जो आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहे हैं, तो वो अपने परफॉर्मेंस पर ही आगे बढ़ता है या फिर गार्जियंस या समाज उसकी तरफ उन्मुख होते हैं। स्वाभाविक है जो वहाँ वो फी भरते हैं। तो उसमें हुआ यूँ कि ये जो बोर्ड है वह बोर्ड, जैसे कि आप मान लीजिए कि 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में बोर्ड आपने लिया, वो तो कोविड फ्री टाइम था। तो उस समय बोर्ड में जो जिस ईयर का आपका बेहतर परफॉर्मेंस था उस ईयर को बोर्ड ने आपको दिया कि आप उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत, अंडर दैट क्राइटेरिया आपको अपना रिजल्ट तैयार करना है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके बच्चे 90% के अगर 10 हैं, उस समय 10 हैं, फिर इस साल भी 100 एपियर है, तो 10 ही बच्चे 90% में रहेंगे, 90s में रहेंगे, मीन्स 90 के 100 के बीच में वो रहेंगे। अगर आपके 15 बच्चे जो हैं 80 से 90 के बीच में हैं तो 15 बच्चे ही रहेंगे। आप उसको कंप्यूटर उससे अधिक ले नहीं पा रहा था। तो मैं समझता हूं कि बोर्ड ने बिल्कुल, अब समस्या कहाँ खड़ी हुई है। तो जैसे मेरा जो था 2019 में परफॉर्मेंस स्कूल का बहुत ही अच्छा था। मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों को बताना चाहता हूँ
कि उसमें 35 बच्चे जो थे अब 90% थे। तो इस साल भी हमारा रिजल्ट जो है मैंने बहुत ही अच्छा हुआ है, चूँकि बोर्ड रिजल्ट जो है वह बिल्कुल आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको अधिकार दिया था रिजल्ट बनाने के लिए। ये जो आपने कहा कि 2019 का जो रिजल्ट था उसके आधार पे बोर्ड ने आपको कहा कि उसके हिसाब से आप लोग, जैसे कि 100 बच्चों में 35 बच्चे 90 अबव आए थे तो वो 90 अबव 35 बच्चे ही जाएंगे। लेकिन कितना इसको आप मानते हैं सही कि 35 बच्चे ही 90 अबव जाएंगे? हो सकता है 40 बच्चे जा सकते थे, हो सकता था 30 बच्चे हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बोर्ड ने एक और ऑप्शन इसके साथ दिया। बोर्ड ने, चूंकि बोर्ड यह चाह कि रिजल्ट भाई ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए बोर्ड ने कहा कि आपका जो 3 वर्षों 4 वर्ष जो भी आप बोर्ड लगातार उसमें जो द बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो बोर्ड ने चूंकि क्राइटेरिया फिक्स करनी थी, रिजल्ट को भी ट्रांसपेरेंट करना था, तो कहा कि आपका जो सबसे बेहतर साल है रिजल्ट का उसके आधार पर आप रिजल्ट बना लो। लेकिन बोर्ड ने यह भी कहा उसके साथ कि यदि आप सेटिस्फैक्शन आपको नहीं है या आपके स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वह पुनः री एग्ज़ाम दे सकता है सारे सब्जेक्ट का, और वह डायरेक्टली अब अगर कोविड का मामला नहीं रहा तो, और उसमें जो है उस पूरे एग्ज़ाम को बोर्ड कंडक्ट करेगा। क्योंकि बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस के फ़ी होते हैं वो तो स्टूडेंट भर चुका है, पेरेंट्स भर चुके हैं और उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो उसके लिए कुछ पैसा वैसा नहीं लगना है। और उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ, चूँकि बोर्ड ने अभी हम लोगों को इस तरह की सूचनाएं दी है, लेटर भेज दिया है कि अभी तत्काल उसका फॉर्म भरा जाएगा और विदिन 15 डेज दैट रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि 10th के पढ़ाई कराते हैं और एग्ज़ाम लेते हैं। कहा जाता है, ऐसा लोगों का भी मानना है, जो बच्चे हैं उनका भी मानना है, और कई बार हम आमतौर पे सुनते भी हैं कि जैसे 3 महीने में क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है या फिर जो हाफ ईयरली होता है, उसमें जो बच्चे लिखते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा कम नंबर दिया जाता है ताकि बच्चे और मेहनत करें, और उसी के आधार पे फिर आगे चल के और अच्छे नंबर फिर देते हैं जिस हिसाब से बच्चे लिखते हैं। क्या लगता है इस आधार पे यहाँ भी होता है? जायज है, आपकी बात सही है। देखिए निजी विद्यालय परफॉर्मेंस पर जीता है। आप में वो परफॉर्मेंस, बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, या फिर वह आगे जाके देश दुनिया में वह आगे की दौड़ में नहीं भाग पाता है, तो निजी विद्यालय बहुत बेहतर, उनके यहाँ स्टूडेंट्स नहीं आ सकते हैं। मैंने उसको कहा कि भाई वह जो है आपके यहाँ फ़ी भरता है। तो मैं आपको बता दूं, मार्क्स की जहाँ तक बात है, आपने कहा ना कि कम मार्क्स देते हैं, तो कम मार्क्स देने का उद्देश्य परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, न कि और चूंकि वही मैं भी कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस की इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस। और इस परिस्थिति में अब तो कोई जानता तो नहीं था ना कि कोविड आ जाएगा, और उसी आधार पर फिर बोर्ड ने कहा रिजल्ट बना देना है। आप है ना, आपके स्कूल में भी सहमत हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं एग्री भी हूँ कि वह आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, हाफ ईयरली टेस्ट हो, या और कोई सेमेस्टर हो, या प्री बोर्ड हो, उसमें जो जेन्युइन मार्क्स होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती है, सर ये तो क्वेश्चन करेक्ट है और ये 6 आउट ऑफ 6 इसमें 5 मिलना चाहिए, आपने तो 3 ही दिया। तो टीचर, अब साइंस की भी बात है, उसमें स्पेलिंग भी मिस्टेक है, तो हमारे यहाँ टीचर जो है उसको अंडरलाइन कर कहते हैं, बेटा बिना भाषा का, बिना लैंग्वेज का साइंस नहीं है ना, आपको लैंग्वेज जानना है। तो ये तो टीचर, बिकॉज टीचर इज जज देयर, है ना, और वह और टीचर का परफॉर्मेंस जो है, सही बात है, जो उनकी रोटी है इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, और ये देश के भविष्य के लिए, बच्चों भविष्य, इस आधार पर बच्चों को इस बार हानि हुई है, बिल्कुल हानि हुई है। ये आपका एक, आपने जहाँ भी घूमा है पत्र, जहाँ भी आपने खासा अनुभव किया है, तो मैं समझता हूँ उस आपके अनुभव से मैं 100% सहमत हूँ। एक किसी स्कूल के 17 बच्चों को 499 नंबर आ जाता है, क्या मतलब? आप जब बैठे होते हैं, जब अचानक से अखबार सामने आता है, उसमें लिखा होता है कि 17 बच्चों को एक ही स्कूल की 499 नंबर आया है, क्या सोचते हैं? देखिए मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि इसमें तो स्कूल थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको पावर मिला था, तो अपने, अब देखिए वहाँ ये बच्चे स्कूल जो है अपना वो रिजल्ट परफॉर्मेंस तो बेहतर करना चाहता ही है। हुआ क्या होगा कि अबव 95% या 98% उनके बच्चे थोड़ा सा इधर उधर में अंकों में, मैंने किसी को 416 होगा, मैंने इसके पहले का जो भी रिजल्ट हुआ होगा 415 होगा। तो उस परिस्थिति में जब स्कूल को मिला तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती ही है, तो स्कूल ने सोचा होगा अरे भाई सब सारे बच्चे एक समान हैं, तो
अपनी जो वह ड्यूटी के साथ साथ जो उसे अधिकार मिला है उसका उन्होंने, मैं समझता हूँ, उपयोग किया है। बीच में भी आपने थोड़ा समझाया है, लेकिन फिर एक बार और चाहूँगा कि उन तमाम छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए एक बार समझाइए कि जो बच्चे कम मार्क्स मतलब उनको मिला है, वो संतुष्ट नहीं है, तो जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसका क्या प्रोसीजर है, क्या बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, किस तरह से वो इसमें अपीयर हो सकते हैं? देखिए, अभी नया कुछ लेटर तो अभी तत्काल नहीं आया है, लेकिन पहले जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो लेटर आए थे, जब हमें कैसे लेना है, उसमें इन बातों का जिक्र है कि भाई आपके रिजल्ट अगर अच्छे नहीं होते हैं, या आप रिजल्ट से स्कूल से सेटिस्फाइड आप नहीं हो, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्टली बैठ सकते हो उस समय। हाँ, एक कंडीशन यही था, जो कोविड नहीं रहा तो ऐसे भी कोविड नहीं है, अब आप उसको आप भर सकते हैं और भर के उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मैं फिर बता दूं कि आप किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो या फिर सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, वह बिल्कुल ही ससमय लिया जाएगा, और बिल्कुल, और आगे नेक्स्ट आपको कोई अपॉर्चुनिटी एडमिशन लेने का, वह भी आपका जो है वो समय बर्बाद नहीं होगा, आप उसी समय को पकड़ पाएंगे। बोर्ड ने ऐसा कमिटमेंट हम लोगों के लेटर में किया है। और उस तरह के बच्चे जिनको सब्जेक्ट पर या सारे सब्जेक्ट पर या मार्क्स पर उनको मेहनत किए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा है, उनको 50% है, उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेरे समझ से वैसे बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए और बैठकर और उन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए जहां वो जाना चाहते हैं। ये लेटर कब मिला आप लोगों को? मीन्स ये तो लेटर जो बिगिनिंग में जो लेटर मिला था एग्जामिनेशन, मीन्स ये जो हम लोग उसके कैसे आपको रिजल्ट बनाना है, यह तो उसी में मेंशन था। अच्छा, कब इन लोगों का एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम में हम ये, अब एग्ज़ाम कब होगा ये डेट जस्ट आजकल में अनाउंस होने वाला, बराबर आ रहा है। अच्छा, फॉर्म कब फिल करेंगे? फॉर्म में हम समझते हैं जो फॉर्म ऑलरेडी फिल है, एक एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट टैग के लिए फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि फॉर्म में आपको तो पैसे 3,000 के आसपास बोर्ड लेता है, तो 3,000 साढ़े 3,000 वो लेता है बोर्ड उसी समय फॉर्म, वो तो पैसा उसका जमा है, ऑलरेडी जमा है, तो उसके लिए बच्चों को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बच्चे सफ़र कहीं ना कहीं कुछ किए हैं, उसका कारण है कि मैंने एक बार दोहराया कि बोर्ड थी पीरियोडिक टेस्ट हो या फिर आपको प्री बोर्ड हो या हाफ ईयरली हो, उसमें जो उनके जेन्युइन मार्क्स हैं, अप टू मार्क जो होता है, उसे स्कूल ने कहीं ना कहीं कम दिया है, और कम दिया है तो स्कूल भी कहीं ना कहीं बंधन में है, उसी आधार को वह भेज दिया बोर्ड को। पहले स्कूल को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, उसको लगा कि अरे भाई बोर्ड की बात है, मैं ही पढ़ाया, मैं ही रिजल्ट बना रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस परिस्थिति में बोर्ड का सम्मान करते हुए और वो इस तरह का रिजल्ट बनाया। चलिए, हाँ। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र सर, जो कि बता रहे थे फिलहाल स्कूल के लिए कहा जाए, गोपालगंज के लिए कहा जाए, बिहार के लिए कहा जाए, तो गौरव का विषय है कि इनके स्कूल से जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे परसेंटेज उनको मिला है। लेकिन एक विडंबना ये है कि जैसे सर ने कहा कि 2019 में जो परीक्षा फल आया था उसी के आधार पे इस बार भी परीक्षा फल दिया गया है, क्योंकि 35 बच्चे उस बार इनके 90% से अबव थे, तो इस बार भी 35 बच्चों को ही सीबीएसई बोर्ड ने एग्री किया। हालांकि हो सकता था कि उसमें 40 बच्चे भी आ सकते थे, 30 बच्चे भी आ सकते थे। जितेंद्र जी से बातचीत करने का हमारा मकसद ये था कि तमाम बच्चों को ये थोड़ा क्लियरफाई हो जाए कि जो उनको मार्क्स मिले हैं वो किस आधार पे मिले हैं, और जो अभी मार्क्स जो जिनका कम मार्क्स आया है वो फिर आगे क्या करेंगे। तो सर ने बताया कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म खुला हुआ है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर रिजल्ट आएगा। एक सवाल और रहेगा सर, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो जैसे ही पता चला कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उन्होंने क्या किया कि 10th की पढ़ाई तो खत्म हो गई, 11th के लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी, अब क्या हुआ कि 10th का थोड़ा थोड़ा गोल हो गया होगा, वो अचानक से 10 दिन 15 दिन में कैसे एग्जाम देंगे? देखिए पढ़ाई तो एक सतत प्रक्रिया है ना, और बच्चे तो ऐसे ही 2 साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिस पढ़ने का एक भी अभी क्वेश्चन था तो मैं आपको ऑनलाइन में क्या होता था कि बच्चे जो ऑडियो की तरह सुन रहे हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं। स्कूल में क्या होता है, ऑफलाइन होता था। एक कारण यह भी है, जब इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ऑफलाइन में क्या होता था कि बच्चे, टीचर भी बोल रहा है, बच्चे भी बोल रहे हैं, एनर्जी आ रही है, फिर बच्चे उसको लिख भी रहे हैं, राइटिंग गाइडेंस भी मिलता था और गाइडेंस भी मिलता था। तो उस परिस्थिति में बच्चे परफॉर्म अच्छा कर, हाँ, बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करते थे। तो बच्चों के अभ्यास, यहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, तो प्रैक्टिस तो उनकी लंबे समय से छूटी हुई है। यह तो नेचर और कोविड का कर्स है ना,
जो बच्चे अभी झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो पहले से ही गड़बड़ है, लेकिन मैं समझता हूँ जो बच्चे जो सक्रिय रह रहे होंगे ऑनलाइन में, वो सक्रिय होंगे और उन्हें आज से ही सिंसियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आने वाला है, ये भी तय है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इस बात को मानती है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिली तो भला रिजल्ट बेहतर कहाँ से मिलेगा। इस परिस्थिति में सीबीएसई बोर्ड जो है लचीले रुख को अपनाई है और आसान से आसान, इजी से इजी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आने जा रहे हैं। बच्चे शायद थोड़ा मोड़ा ऊपर से 2-4-10 सेट का अभ्यास कर लें तो बच्चों का रिजल्ट पूरे दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतर होगा, अन्य वर्षों से बेहतर होगा। इस ऊर्जा के साथ इन 15 दिनों में बच्चों को काम करना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड अगर कहता है तो बच्चों को परीक्षा देना भी पड़ेगा। जी। अच्छा, एक सर और चीज़ बताइएगा, जो प्री बोर्ड हो जाता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों का एग्जामिनेशन के लिए, तो जो एक आंकड़ा है फेल बच्चों का रजिस्ट्रेशन, फेल बच्चों का जो आंकड़ा है, किस आधार पे उनको फेल किया गया होगा? बेस की बात है, तो मैंने इसका आंसर शायद पहले ही दे दिया है कि जिस बेस पर बच्चों को अबव 90% आया है, आधार तो वही है कि बच्चा फेल कर गया। अब प्री बोर्ड में बिल्कुल बच्चा उसको कमज़ोर नहीं लिख पाया था, या फिर आपका पीरियोडिक टेस्ट है या हाफ ईयरली टेस्ट है, तो उसमें पहला कारण ये। दूसरा कारण ये था, तो अब स्कूल ने एक मोटा ओवरऑल जो है उसकी संख्या अपनी फिक्स कर लिया, बच्चों को क्रम से फिक्स कर लिया कि ये बच्चे जो हैं इनका ये बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं। चूँकि वह जज भी है स्कूल, तो उसको वो क्या अधिकार बनता, कर्तव्य बनता है कि वो प्रॉपर ढंग से रिजल्ट दे, जजमेंट करे। और दूसरी बात यह है कि जो आपका परफॉर्मेंस था कि अबव 90% इतना अबव, तो उस साल के परफॉर्मेंस में यह भी तो होगा कि आपके 30% से कितने नीचे बच्चे थे, तो उनकी संख्या वहाँ कहीं ना कहीं डालनी थी और वह संख्या स्कूलों ने वही डाला होगा, इधर उधर थोड़ा सा हुआ हो, चूँकि वो ये वही संख्या डाली होगी जो संख्या प्री बोर्ड में या फिर आपको पीरियोडिक में या फिर हाफ ईयरली में ये कह रहे हैं जो बच्चे कम मार्क्स लाए थे या 30% से कम थे, उनकी संख्या वहाँ डाल दी गई होगी। ये एक तो 30% से कम लाए होंगे, उनकी संख्या डाल दी गई होगी। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं, ये स्कूल्स की मजबूरी भी रही होगी कि आपको 100 में से 5 बच्चों को फेल करना ही करना है, अगर पिछले साल आपने फेल किया है तो। देखिए, लेटर तो कहता है, उसके बिना कंप्यूटर तो लेता नहीं। मतलब 100 बच्चों में 5 बच्चे अगर पिछले साल फेल किए हैं, तो आपको इस बार भी 5 बच्चों को फेल करवाना है। देखिए आप कंप्यूटर उसको लेगा, कंप्यूटर उसी शर्त पर लेता जब आप उसके कंडीशन को, उसी तरह से सॉफ्टवेयर बोर्ड ने भेजा था। अच्छा। इस बार उसी तरह से सॉफ्टवेयर बोर्ड ने भेजा था, लेकिन वैसे बच्चों को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। वह एग्ज़ाम में बैठें और बैठकर और मैं समझता हूँ उनके अच्छे भविष्य की मैं कामना भी करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, बोर्ड से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, समाज, स्कूल, विद्यालय सब रहे। चलिए, संवेदनाएं सर की उनके साथ में है, उन तमाम छात्र छात्राओं के जो कि फेल कर चुके हैं। लेकिन देखिए कितना कठिन है इन सब चीज़ों को समझना कि जैसे कि सीबीएसई पब्लिक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर 2019-2020 का जो सेशन रहा उसमें अगर 5 बच्चा फेल किया है, तो ये जितेंद्र जी की मजबूरी है कि उस डेटा को मेंटेन करे, यानी कि 2021 में भी 5 बच्चों को फेल करना ही करना है। वो बच्चे भले ही फेल ना हो रहे हो, वो सिस्टम नहीं लेगा, यानी कि जो कंप्यूटर पे डेटा डाला जाता है वो कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इसी तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है। फिलहाल जिन बच्चों का मार्क्स कम आया है, जो बच्चे फेल कर गए हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अब फिर से फॉर्म फिल करें। हालांकि जो जितेंद्र जी का कहना है कि उसमें पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले से ही सीबीएसई बोर्ड को तमाम छात्र छात्राओं के द्वारा पैसा पे कर दिया गया है, तो उसमें पैसा नहीं लगेगा। आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, फिर एग्ज़ाम देना है और ससमय रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद से आप एडमिशन्स ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों के बीच यही एक सबसे ज़्यादा डर है कि जो कम मार्क्स लेके आएंगे, हो सकता है उनको बेहतर स्कूल में नामांकन ना मिल पाए। तो फिलहाल उनके पास एक यही विकल्प है। फिलहाल जितेंद्र से हम बातचीत कर रहे थे, कैमरे के पीछे विपुल हैं, प्रणाम अभिषेक श्रीवास्तव है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।